हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार के पक्ष में 55 और विपक्ष में 32 वोट पड़े। जेजेपी के सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। खट्टर सरकार बहुमत से बनी रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी विधायकों को चुनौती दी। कहा, अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर दिखाएं बीजेपी विधायक। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले खट्टर। कहा, अविश्वास कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पर बरसे। कहा, 10 साल तक राज्य में नारा लगा, हुड्डा के राज में किसानों की जमीन ब्याज में। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। कहा, रावत के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव। उत्तराखंड में बीजेपी के ऑब्जर्वर रमन सिंह ने तीरथ सिंह को बधाई दी। कहा, जल्द बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुने जाने पर तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद दिया। कहा, विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तीरथ सिंह रावत बोले, नहीं थी उम्मीद, गांव से निकले छोटे से कार्यकर्ता को मिलेगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तीरथ रावत की ताजपोशी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से स्वागत। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह। सीएम पद की रेस में अचानक नाम आया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी पहुंचे थे। अचानक सीएम पद की रेस में नाम आया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नामांकन किया। हल्दिया में पदयात्रा करने के बाद पर्चा भरा। नामांकन के दौरान ममता के साथ मौजूद थे बंगाल टीएमसी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी। ममता का नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली ममता, नंदीग्राम मेरे लिए नई जगह नहीं है, यहाँ के लोगों के सपोर्ट की वजह से ही लड़ रही हूँ चुनाव। ममता ने फिर कहा, भूल सकती हूँ अपना नाम, नहीं भूलूंगी नंदीग्राम। नंदीग्राम का नाम है संग्राम। नामांकन से पहले नंदीग्राम के शिव मंदिर पहुंची ममता। भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नंदीग्राम सीट से नामांकन से पहले ममता की हल्दिया में पदयात्रा। समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। ममता ने 2 किलोमीटर तक पदयात्रा की। टीएमसी के पोस्टर और ममता की तस्वीरों से पूरा इलाका पटा रहा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के कई इलाकों का दौरा किया। गिरी बाजार, अमोलपुर और काकपुरा में भी मंदिरों के दर्शन किए। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर। ममता से पहले शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो के दौरान हनुमान मंदिर में पूजा की, भगवान का लिया आशीर्वाद। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता का वोट बैंक खिसक रहा है, वोट के लिए नौटंकीबाजी का आरोप लगाया। शुभेंदु का ममता पर बड़ा आरोप। कहा, ममता ने गलत चंडी पाठ पढ़ा है, सही चंडी पाठ के लिए योगी को बुलाना पड़ेगा बंगाल। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को फिर कहा बाहरी। कहा, आज तक नंदीग्राम में वोट तक नहीं डाला। नंदीग्राम में ममता के घर के पास लगे शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर में लिखा, नंदीग्राम मोदिनीपुर को बाहरी नहीं बल्कि सिर्फ अपना बेटा चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंगाल में बीजेपी की जीत तय। पीएम मोदी ने सांसदों को हिदायत दी। कहा, जिन्हें बंगाल की जिम्मेदारी मिली वो गंभीरता से करे काम। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपी बंगाल और असम के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम सबसे ऊपर। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गडकरी का भी नाम शामिल। यूपी के सीएम योगी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बंगाल में करेंगे प्रचार। शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 12 मार्च को शुभेंदु के नॉमिनेशन में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। केरल कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप। केरल में सीपीएम ने जारी की 83 उम्मीदवारों की लिस्ट। अपनी पुरानी सीट धर्मादम से लड़ेंगे सीएम पी विजयन। सीपीएम ने केरल में थॉमस इजाक समेत 5 मंत्रियों के टिकट काटे। 2 बार चुनाव जीत चुके विधायकों को भी टिकट नहीं मिली। जीतने पर असम को इस्लामिक राज्य बनाने वाले वायरल वीडियो पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल की सफाई। वीडियो को फर्जी बताया। असम में 173 उम्मीदवारों ने चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन भरा। 12 मार्च है नाम वापसी की अंतिम तारीख। किसान कानून के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित। दोनों सदन में किसान कानून पर चर्चा के लिए विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। राज्यसभा में नहीं हो सका कोई कामकाज। हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ने अपने चैम्बर में विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की। सदन चलाने में सहयोग मांगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा, 105 दिन से धरने पर बैठे किसानों की बात सुने सरकार। किसानों के साथ बातचीत दोबारा हो शुरू। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिखाया आक्रामक तेवर। कहा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर सरकार सदन में बात करने नहीं देती। कोरोना संकट के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक। पीएम मोदी ने किया संबोधित। दिल्ली में विजय चौक पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में नारेबाजी। एटीएस की 4 अलग अलग टीम मनसुख केस की जांच में जुटी। मनसुख की दुकान के आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ। सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। डेलकर ही हत्या मामले में दर्ज एफआईआर में दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर का भी नाम। एसपी और डीएम पर भी सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप।
भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबमरीन करंट। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने शामिल किया। मेक इन इंडिया के तहत बनी है आईएनएस करंट। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को साल 2018 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। बीते 5 साल में भारत ने दुनिया में कई डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने डिटेल्स जारी की। टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर 2016 में लेफ्टिनेंट बने थे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई का रास्ता भी साफ हुआ। 26 जनवरी हिंसा में 2 और गिरफ्तारी। विदेश भागने की तैयारी में एक आरोपी मनविंदर सिंह हॉलैंड का है नागरिक। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार में वापस लाने की कवायद शुरू हुई। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से की बात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का दान दिया। अपने निजी अकाउंट से पैसे दिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजाब में बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा। करोड़ों की हेरफेर का विजिलेंस ब्यूरो ने पर्दाफाश किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने खुद को कहा राम और हनुमान भक्त। दिल्ली में लाना चाहते हैं राम राज्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा अयोध्या में मंदिर बनने पर दिल्ली के बुजुर्गों को दर्शन करवाएंगे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा कोरोना काल में केंद्र सरकार ने साथ मिलकर अच्छा काम किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई। पीताम्बरा पीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर हैं योगी। सीएम योगी ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। हर घर में मिलेगा आरओ जैसा साफ पानी। यूपी के सीएम योगी ने चित्रकूट में रसन और चिलीमल बांध का लोकार्पण किया। महोबा में एक बांध का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी का ऐलान। कहा बुंदेलखंड में 2 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। चित्रकूट और झांसी से हवाई सेवा शुरू होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 52वां स्थापना दिवस आज। केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने परेड की सलामी ली। स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी सीआईएसएफ को बधाई। कहा राष्ट्र हमारी साहसिक फोर्स की निष्ठा और बलिदान को सलाम करता है। आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 71 नगर पालिका, नगर पंचायत और 12 नगर निगमों के लिए वोटिंग हो रही है। शिमला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर घेराव। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 17,921 केसेस। 133 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना केस बढ़ने के बाद बाबुलनाथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। आज शाम 7 बजे से 12 मार्च शाम 7 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। जज और वकील की टीकाकरण से जुड़ी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज हुई। जज ने टाइटैनिक फिल्म का जिक्र किया। कहा जहाज का कैप्टन पहले नहीं उतरा था। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में 370 नए केसेस सामने आए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 128 नए मामले आए। कोरोना से किसी की भी मौत की खबर नहीं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा जिनके पास आधार कार्ड नहीं उसे भी वैक्सीन की डोज लगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आरोप। कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलने के कारण कल नहीं लगे टीके। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा राज्य को जितनी वैक्सीन दी गई सारी हो चुकी है इस्तेमाल। हमारे पास वैक्सीन नहीं बची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राजस्थान को अभी तक दी गई 37 लाख वैक्सीन, करीब 24 लाख टीके का इस्तेमाल हुआ। बेंगलुरु में भारत की सबसे बुजुर्ग महिला को कोरोना की वैक्सीन लगी। 103 साल की कामेश्वरी को अपोलो हॉस्पिटल में पहली डोज दी गई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अब तक 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। हिमाचल के चंबा में खाई में गिरी बस, 9 की मौत, 9 घायल। कानपुर में एक गैंगरेप पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में जान गई। पुलिस जांच में जुटी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अमू के बड़े बेटे की संदिग्ध हालत में मौत। गाजियाबाद की गोल्फ लिंक सोसाइटी के फ्लैट में शव मिला। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस को आशंका कर्ज के चलते आत्महत्या। इंदौर में फ्री में पेट्रोल भरने से मना करने पर चली गोलियां। सदर बाजार के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने हवाई फायर किया। द्वारका में बीजेपी सांसद की अधिकारियों को फटकार। मुआवजा नहीं देने के बावजूद कर रहे थे जमीन का संपादन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रेप पीड़िता को जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हुई। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। नकली कागजात के आधार पर कराते थे गाड़ी फाइनेंस। पुणे में खुदाई के दौरान एक शख्स को प्राचीन काल के सोने के सैकड़ों सिक्के मिले। बेचने की तैयारी कर रहे थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी। सेना भर्ती में पेपर लीक मामले पर पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से आर्मी के मेजर रैंक का अधिकारी गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। प्रिंस हैरी और मेगन के इंटरव्यू पर बर्मिंघम पैलेस ने चुप्पी तोड़ी। कहा नस्लवाद के मुद्दे चिंतित करने वाले। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबले में नटराजन पर सस्पेंस। घुटने और कंधे की चोट की वजह से लगे सवालिया निशान। फिटनेस टेस्ट में दोबारा फेल हुए वरुण चक्रवर्ती। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर होना लगभग तय। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी को छुट्टी पर भेजा गया। व्यवहार पर सवाल उठे थे। कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दौरान सचिन का कोविड टेस्ट हुआ। सचिन ने मेडिकल स्टाफ के साथ टेस्ट के दौरान किया प्रैंक। वीडियो वायरल।
आईपीएल में चेन्नई के लिए घरेलू सीरीज छोड़ने को तैयार ऑलराउंडर सैम करन। कहा सीएसके फाइनल में पहुंची तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं होंगे शामिल। जापान में जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक में नहीं आएंगे विदेशी दर्शक, कोविड की वजह से फैसला। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से लौटने और आईपीएल खेलने पर इंग्लैंड के जोस बटलर की सफाई। का आईपीएल की मोटी रकम को नजरअंदाज करना मुश्किल। अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड से नवाजा जाएगा। दुनिया की फिल्म विरासत के संरक्षण में अमिताभ के योगदान के लिए 19 मार्च को अवार्ड दिया जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।